दोस्तों, मैं लाला लीलूलाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। रत्नों का राजा माणिक रत्न है, रत्नों का राजा रूबी स्टोन है। फिर भी हीरा डायमंड इतना महंगा क्यों है? रूबी इज किंग ऑफ जेमस्टोन, येट वाई इज डायमंड सो एक्सपेंसिव? तो डायमंड इतना महंगा क्यों है जबकि रत्नों का राजा तो माणिक रत्न है, रूबी जेमस्टोन है। उसके बावजूद भी हीरा डायमंड इतना महंगा क्यों है? आज मैं इसी सवाल का जवाब आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं लाला लीलूलाल पिछले 25 सालों से जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र में अपने अनुभव के आधार पर आपको आपके राशि रत्न की सच्ची, सटीक, सरल, वैज्ञानिक और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप चाहे तो मेरे इस YouTube चैनल टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रत्नों का राजा माणिक रत्न होने के बावजूद हीरा सबसे महंगा क्यों है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था रत्नों का राजा माणिक रत्न क्यों है। वैज्ञानिक पहलुओं के आधार पर, साइंटिफिक फैक्ट के आधार पर हमने जाना था कि माणिक रत्न रत्नों का राजा क्यों है और हीरा डायमंड रत्नों का राजा क्यों नहीं है। हमने उस वीडियो में विस्तार से जाना था। सचमुच में माणिक रत्न इस धरती का सबसे बड़ा पुत्र है, इस कारण वो रत्नों का राजा है। वह रत्नों का राजा ही नहीं, वह इस धरती पे पाए जाने वाले सभी मिनरल, सभी खनिजों का राजा है। ये हमने उस वीडियो में विस्तार से जाना था। साथ में ये भी जाना था कि हीरा डायमंड रत्नों का राजा किस कारण नहीं है। हीरे के अंदर ऐसी कौन सी कमियां थी? उन दो कमियों को हमने विशेष रूप से जाना था कि हीरे के अंदर ऐसी दो कमियां कौन सी हैं जिसके कारण हीरा रत्नों का राजा बनने से वंचित रह गया। परंतु फिर भी सवाल तो वही है। मान लिया हमने माणिक रत्न रत्नों का राजा है, वो भाई किस बात का राजा है जब हीरा उससे ज़्यादा महंगा बिकता है? तो अब ये सवाल आता है, अगर माणिक रत्न रत्नों का राजा है तो फिर माणिक रत्न से महंगा बिकने वाला हीरा डायमंड क्या है? क्यों है इतना महंगा? वाई डायमंड इज सो एक्सपेंसिव? ये एक अहम सवाल उस वीडियो के अंत में खड़ा हो जाता है और इसी का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किताबों में ये पढ़ते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में अगर कोई माणिक रत्न बेचा या खरीदा जाता था तो उस माणिक रत्न को बिकवाने वाले को इनाम के तौर पर उतने ही वजन का हीरा दिया जाता था, दलाली के रूप में। यानी कि जोरियों के बीच में, जोरी बाजार में, किताबों के अंदर यह कहावत लिखने में आती है, सुनने में आती है, पढ़ने में आती है कि माणिक रत्न की दलाली में तो हीरा मिल जाता है। यानी कि आज से 100-125 साल पहले हीरा माणिक रत्न से कई गुना कम दामों पर बिकता था। पिछले 100-125-150 सालों में ऐसा क्या खास हो गया कि हीरा डायमंड माणिक रत्न की कीमत से 1000 गुना ज़्यादा महंगा हो गया? ये सारा का सारा घटना चक्कर पिछले 100-125-150 सालों के बीच में हुआ है। उससे पहले तो हीरे को, डायमंड को माणिक रत्न की दलाली में दे दिया जाता था। यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी, जो हजारों सालों से एक परंपरा चली आ रही थी। उस परंपरा के अनुसार माणिक रत्न बहुत महंगा था। वो इतना महंगा था कि माणिक रत्न की खरीद फरोख्त करवाने वाले को उतने ही वजन का हीरा इनाम में दे दिया जाता था, दलाली के रूप में दे दिया जाता था। यानी कि हीरे की कीमत माणिक रत्न से काफ़ी ज़्यादा कम थी। यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही थी। परंतु पिछले 125-150 सालों में ये परंपरा टूट गई है। हीरा रत्न द्रुत गति से अपनी कीमत बढ़ाता चला गया
माणिक रत्न की कीमतों को कोसों पीछे छोड़ता हुआ माणिक रत्न से 1000 गुना ज़्यादा महंगा हो गया है पिछले 125-150 सालों के बीच में। हीरे के अंदर ऐसा क्या आ गया? क्या हीरे का उत्पादन गिर गया या हीरा मिल नहीं रहा? तो जब हम पिछले 150 सालों के उत्पादन पर नजर डालते हैं तो आपको और भी आश्चर्यजनक आंकड़े मिलते हैं। पिछले 150 सालों से हीरा डायमंड इकोनॉमिक्स के नियम की धज्जियां उड़ाता हुआ आ रहा है। अर्थशास्त्र के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है, अगर किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, अगर किसी वस्तु का उत्पादन घट जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये अर्थशास्त्र का बहुत ही प्रचलित, पढ़ाया जाने वाला, समझाया जाने वाला नियम है। पिछले 150 सालों से हीरा डायमंड इस नियम की धज्जियां उड़ाता हुआ आ रहा है। उसका उत्पादन भी बढ़ने लग रहा है और उसका रेट भी बढ़ने लग रहा है। हीरे का उत्पादन भी बढ़ने लग रहा है और मूल्य भी बढ़ने लग रहा है और शास्त्र के नियम की भी धज्जियां उड़ाता हुआ आ रहा है। हीरे में ऐसा खास क्या है? क्यों हीरा इतना महंगा होता जा रहा है? जब आपको इसके सही कारणों का पता चलेगा तो आप भी कहोगे कि अभी हीरे की तो कीमत कुछ भी नहीं बढ़ी है। अगले 100 सालों में हीरा 1000 गुना ज़्यादा महंगा और होने जा रहा है। जब आप हीरे के कुछ खास गुणों को जानोगे, पहचानोगे, तो आपको पता चलेगा कि हीरा अभी भी सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो हीरे का उत्पादन माणिक रत्न से हजारों गुना अधिक होता है। अगर धरती पर एक माणिक रत्न मिलता है तब तक हीरे के 1000 क्रिस्टल मिल जाते हैं, यानी कि माणिक रत्न कम मिलता है। फिर भी माणिक रत्न सस्ता बिक रहा है हीरे की निस्बत। हीरा उससे 1000 गुना ज़्यादा महंगा बिक रहा है। हीरे ने यह सफलता पिछले 150 सालों में प्राप्त की है। हीरे के अंदर ऐसा क्या आ गया? ये एक सवाल है जिसका जवाब हम जब किताबों में ढूंढते हैं तो वहाँ पे और ही कहानी बताई जाती है। बताया जाता है पिछले 125-150 साल पहले लंदन के कुछ हीरा व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई थी, डायमंड ट्रेडिंग कंपनी, जिसे DTC भी कहते हैं, जिसकी एक संस्था है डी बीयर्स। यह वर्ल्ड में जितने भी हीरे होते हैं उनका 85% हिस्सा खरीद लेती है। श्याम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अनुबंध कर लेती है बड़ी बड़ी कंपनियों से, माइनों से, उसका सारा का सारा उत्पादन खरीद लेती है। लंदन की एक कंपनी है डायमंड ट्रेडिंग कंपनी DTC, वर्ल्ड फेमस। उसने हीरे के रेटों को कमांड कर रखा है, ऐसा बताया जाता है, परंतु ये तथ्य इतना सत्य नहीं है। पिछले 25-30 सालों में डी बीयर्स का जो सर्वोच्च था वो समाप्त हुआ है। डी बीयर्स के हाथ से ऑस्ट्रेलिया की माइनें हाथ से निकल गई है। रूस से के साथ जो उसके अनुबंध थे वे भी टूट चुके हैं पिछले 30-35 सालों में। फिर भी हीरा अपनी कीमत चढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया। तो हीरे के अंदर ऐसा क्या आ गया? रतन राज ना होने के बावजूद भी हीरा डायमंड माणिक रत्न से महंगा क्यों बिकता है? क्यों वो रतन राज का अपमान करता है? क्यों वो माणिक रत्न का अपमान कर रहा है? ये एक सवाल बनता है दोस्तों। इसी सवाल का जवाब मैं आपको साइंटिफिक तरीके से देना चाहता हूँ, वैज्ञानिक तरीके से। इसका कारण है दोस्तों, पिछले 200-300 सालों के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने हीरे के अंदर कुछ नई नई खूबियाँ ढूंढी हैं। हीरे के अंदर जैसे जैसे नई नई खूबियाँ मिल रही हैं, असली हीरा अपनी कीमत द्रुत गति से बढ़ाता जा रहा है। अगले 100 सालों में 1000 गुना कीमत और बढ़ाएगा। इसका कारण एकमात्र ये है कि पिछले 250-300 सालों के अंदर आदमी ने हीरे के अंदर कुछ महत्वपूर्ण गुणों की खोज की है। उसके गुणों को जाना है,
उसके गुणों की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। इस कारण डायमंड की कीमत बढ़ती जा रही है। वे खास गुण कौन से हैं जो मानव ने खोज लिए, हमारे वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, जिसके कारण हीरा इतनी तेज गति से अपनी कीमत बढ़ाता जा रहा है? इसी की चर्चा मैं आपसे विस्तार से करना चाहता हूँ। हम इससे पहले ये जानें कि हीरा इतना महंगा क्यों है या इतना महंगा क्यों होता जा रहा है। उससे पहले ये जानना जरूरी था कि ये सवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या हीरा सचमुच में ही इतना महंगा था? और जो हीरे की कीमत बढ़ने का कारण बताया जाता है, क्या वो कारण सही है? हमने जाना कि हीरे की कीमत बेतरतीब तरीकों से बढ़ रही है और शास्त्र के नियम को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। और जो ये कहा जा रहा है कि एक मोनोपोली है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। बाजार में डी बीयर्स DTC के अलावा भी 60% हीरा स्वतंत्र रूप से खरीदा बेचा जा रहा है। उसके बावजूद भी हीरा इतना महंगा होता जा रहा है। कौन है जो खरीदता जा रहा है हीरे को इतनी ऊंची कीमतों पर? हीरे का उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि मार्केट में पहले से ज़्यादा हीरा उपलब्ध है। उसके बावजूद भी हीरा अपनी कीमत बढ़ाता जा रहा है। कोई तो है जो हीरे खरीदता जा रहा है। क्यों खरीद रहा है? कौन है वो लोग जो हीरे को खरीदते जा रहे हैं? क्यों खरीदते जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हीरे के अंदर कुछ ऐसे गुण पा लिए हैं जो अनमोल हैं, जो आपको बताए नहीं जा रहे। अगर आपको कोई बताता है तो आपकी समझ में नहीं आते। वे ऐसे गुण खास क्या है, वो आपको अवगुण के रूप में बता दिए जाते हैं। ये हीरे के अवगुण हैं। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में माणिक रत्न से तुलना करते वक्त बताया था कि हीरे के अंदर ये 2 अवगुण हैं, जिसकी वजह से हीरे को रत्नराज का दर्जा नहीं मिल पाया। वे दोनों के दोनों गुण साइंटिफिक पहलुओं पर आधारित थे। हीरे के वे 2 अवगुण मैंने ये बताए थे, बता देना चाहता हूँ। रसायन विज्ञान की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में हीरा, डायमंड एक सिंगल एलिमेंट है, एक इकलौता तत्व है। यानी कि रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसके अंदर जो 108 एलिमेंट हैं, उनमें धरती पे मिलने वाला इकलौता मिनरल हीरा है, कार्बन है, जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, इकलौता पाया जाता है। एक है वो। एक तो ये कमी बताई थी मैंने, एक तो हीरा सिंगल एलिमेंट है, नर मादा से मिलके नहीं बना है। इसी कारण हीरे को, डायमंड को रत्नों का राजा नहीं कहा गया। और दूसरा, हीरे को वैज्ञानिकों ने अधातु माना है, नॉन मेटल कहा है। यानी कि हीरे को वैज्ञानिकों ने मादा कहा है, फीमेल कहा है। हीरा तत्व, कार्बन तत्व अधातु है, नॉन मेटल है, वो एक मादा की भूमिका निभाता है। इस कारण जो हीरा है वो एक मादा है। इसी कारण हीरे को, डायमंड को रत्नों का राजा नहीं कहा गया। ये 2 कमियां बताई थी हीरे की, जो हीरे को रत्नों का राजा बनने से रोक रही थी। परंतु इन 2 कमियों के होने के बावजूद भी हीरा रत्न माणिक से 1000 गुना ज़्यादा महंगा है। इस सच्चाई को ना तो आप जुटला सकते, ना मैं जुटला सकता। बाजार के अंदर हीरा रत्न माणिक रत्न से 1000 गुना ज़्यादा महंगा है। और जो मेरी प्रिडिक्शन है, मेरी सोच है, जो मैंने हीरे का अध्ययन किया है, उसके अनुसार हीरा अगले 100 सालों में 1000 गुना ज़्यादा महंगा और होने जा रहा है। यानी कि 200-250 सालों के अंदर हीरा 10 लाख गुना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। 10 लाख गुना ज़्यादा महंगा हो जाएगा हीरा। हीरे के अंदर ऐसा क्या खास शक्ति आ गई, क्या खास देवी देवता घुस गया हीरे के अंदर? ये एक सोचने का विषय है, खासकर मेरे जैसे बनिया जाति के व्यक्ति के लिए। तो मैं एक वैश्य जाति से संबंधित रखता हूँ, एक व्यापारी कौम से संबंधित
हूँ मैं। इस कारण मेरे लिए ये सोचने के लिए एक अहम मुद्दा है कि हीरा अपनी इतनी कीमत क्यों बढ़ाता जा रहा है और अगले 100 सालों में और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। मैं ये भी देख रहा हूँ। जब मैं इसके कारण ढूंढता हूँ तो इसके ऊट पटांग मुझे कारण मिलते हैं किताबों में लिखे हुए। सच्चाइयाँ कहीं लिखी हुई नहीं मिलती, बताई नहीं जा रही। वो सच्चाइयाँ ये हैं कि पिछले 200-300 सालों में हीरे के अंदर वैज्ञानिकों ने कुछ खास गुण खोजे हैं, अनोखे गुण, महाशक्तिशाली गुण, जिसके कारण हीरा अपनी कीमत बढ़ाता जा रहा है। क्यों? हीरा डायमंड रत्नों के राजा का अपमान कर रहा है अपनी कीमत बढ़ा के, और अगले 100 सालों तक बढ़ाएगा। हीरे की इस बढ़ती कीमत के कारण ही बाजार में लैब में बनने वाले नकली डायमंड, नकली हीरे भी आ गए हैं जो हूबहू असली जैसे है, असली से भी ज्यादा बढ़िया हैं, वो भी छा गए हैं। फिर भी हीरा अपनी कीमत नहीं गिराने पे अड़ा हुआ है। फिर भी असली हीरा नहीं मान रहा, अपनी कीमत बढ़ाया जा रहा है। उसका उत्पादन भी कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी वो अर्थशास्त्र के नियम की धज्जियां उड़ा रहा है और आगे भी उसका कोई इरादा नहीं है सम्मान करने का। आगे भी धज्जियां उड़ाएगा अगले 100 सालों तक। मैं देख रहा हूं हीरा अपनी कीमत बढ़ाता चला जाएगा। ये अनसुनी, अनजानी, अनकही, अनलिखी, अनदेखी कहानी मैं आपको बताऊंगा। वे वैज्ञानिक गुण कौन से हैं, वो साइंटिफिक फैक्ट कौन से हैं जिसे विज्ञान ने लिखा है, वैज्ञानिकों ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। इसके लिए मुझे कुछ वीडियो बनानी पड़ेंगी जिसमें मैं विस्तार से बताऊंगा कि रत्नों का राजा माणिक रत्न होने के बावजूद भी हीरा इतना महंगा क्यों है, इसकी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियो में दूंगा। फिलहाल तो मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, मैं लाला लीलूलाल पिछले 25 सालों से रत्न प्रेमियों को उनकी नाम राशि का एकदम असली, नेचुरल, प्राकृतिक, कुदरती राशि रत्न बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाता हुआ आ रहा हूँ। अगर आप अपनी नाम राशि का राशि रत्न लेना चाहते हैं, जेमस्टोन लेना चाहते हैं और बहुत ही सस्ते दामों पर, तो मैं आपको दे सकता हूँ एकदम असली, जिसको प्राप्त करके आप महसूस कर सकते हो कि रत्नों की शक्तियाँ क्या हैं और इनसे मानव को क्या फ़ायदा होता है। अगर आप ये महसूस करना चाहते हैं, बहुत ही सस्ती कीमत देकर एक असली राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, एकदम असली, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा पता है लाला लीलूलाल, स्कूटर मार्केट, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली 110041, इंडिया। आप इस एड्रेस पर पधार सकते हो। अगर आप मेरा एड्रेस, मेरा पता, मेरी लोकेशन जानना चाहते हो तो आप गूगल या गूगल मैप पर मेरा नाम लाला लीलूलाल सर्च कर सकते हो। आपको मेरी लोकेशन, मेरा एड्रेस, मेरा पता आसानी से मिल जाएगा। आप इस एड्रेस पर पधारिए, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। अगली वीडियो तक अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।